जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। बाबा जी की नई कहानी के साथ फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी एक कनेडियन महिला जिनका नाम सुनंदा मार्क्स था, उनके बारे में है। सुनंदा मार्क्स बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। यूं तो उनका पति, देवर, ससुर आदि भी बाबा जी के भक्त हैं, पर सुनंदा जी का विशेष ही तौर पर महाराज जी के साथ लगाव रहा। परंतु उनकी माँ को ये पसंद नहीं था कि एक भारतीय साधु पर इस कदर समर्पित होने के कारण उनकी माँ उनसे खुश नहीं रहती थी। उससे भी अधिक बाबा जी महाराज से वो चिढ़ गई कि उन्होंने उनकी लड़की पर कैसा जादू कर दिया है। अपने गुस्से में वह बाबा जी महाराज को कभी कभी गालियाँ भी दे देती थी। सब कुछ जानते हुए भी त्रिकालदर्शी बाबा उनके इस व्यवहार के प्रति सदा ही निरपेक्ष रहे। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा कभी ऐसे। बाबा जी कहते थे, याद तो करती है, चाहे गाली देकर ही सही, चाहे कुढ़कर ही सही। इसी दौरान सुनंदा की माँ विदेश यात्रा पर निकली। अन्य स्थानों में होते हुए वे डेनमार्क आ पहुंची और इतना घूमने के पश्चात जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी उन्हें सताने लगी थी और साथ में वे बीमार भी रहने लगी। और हालत बिगड़ते बिगड़ते एक रात वे अपने होटल के कमरे में अचेत अवस्था में जाने लगी। उनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि उठकर होटल मैनेजर से इस विषय में सहायता के लिए कुछ कहे। इस प्रदेश में अकेले कमरे में उन्हें अपनी मृत्यु साफ साफ दिखाई देने लगी और इस असहाय अवस्था में रोते हुए वे प्रलाप करने लगी, ओ सुनंदा के बाबा, कहाँ हो तुम? मेरी सहायता क्यों नहीं करते? मेरी बेटी की तो तुम हमेशा सहायता करते हो। आदि आदि कुछ इस बड़बड़ाने लगी। तभी कुछ देर बाद बंद दरवाजे से डॉक्टर के वेश में एक हबसी आ पहुंचा उनके पास। उसने पहले उन्हें इंजेक्शन, दवा आदि दी, जिससे उन्हें बहुत आराम हो गया और ये सो गईं। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि उस डॉक्टर से पूछें, तुम्हें किसने भेजा और तुम्हारी फीस कितनी है तथा तुम मेरे बंद कमरे में कैसे घुस आए? क्योंकि बाबा जी ऐसी लीलाएं करते वक्त मन बुद्धि को तो अपने पास कैद कर लेते थे। सुबह सूर्योदय के पूर्व ही वह व्यक्ति दोबारा आया और उसने बोला, मेरी कार बाहर खड़ी है, आप चलिए, आपको हवाई अड्डे तक छोड़ दूं। आपका जहाज कुछ देर बाद न्यूयॉर्क को रवाना हो जाएगा। आपका टिकट बन चुका है। और ऐसा कहते हुए उसने इनका सामान पैक किया और इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले चला। ये फिर भूल गई पूछना कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ और होटल का हिसाब कैसे हुआ, किसने दिया? हवाई अड्डे पर इन्हें जहाज में बैठाने से पहले इनका टिकट इन्हें देकर वह डॉक्टर कार में बैठ गया और चला गया। हॉलैंड से न्यूयॉर्क तक के लंबे सफ़र के हवाई किराए के हिसाब किताब के बारे में बिना कुछ बात किए। और ये इस लीला का वर्णन स्वयं सुनंदा जी ने कैची धाम में सुनाया है। वो कहते हैं ना, मनुष्य से क्या मांगना, वह क्या दे सकता है। संत और भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनसे मांगना नहीं पड़ता, वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः ही दे देते हैं। जय बाबा नीम करोली।